नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस में फ़िलहाल हमारे साथ विशेष तौर पर उपस्थित हैं हाल ही में बंगरत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती जी। सबसे पहले सन एक्सप्रेस के पूरे परिवार की ओर से डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती को बंग रत्न पुरस्कार पाए जाने की इस उपलब्धि में हम उन्हें बेहद बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सन एक्सप्रेस के पूरे परिवार की ओर से। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो इनकी मैं प्रतिक्रिया ही लेना चाहूँगा कि सर, बंगाल में रहने वाले लोगों को जब बंगरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है तो अपने आप में ये बहुत गर्व की बात होती है। और पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, ऐसे ही डॉक्टर जो है समाज सेवा मूलक काम में जो है हमेशा जुटे हुए रहते हैं। इन दोनों ही चीज़ों का अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, एक डॉक्टरी की जो मानव सेवा होती है उससे और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बंगरत्न पुरस्कार से सम्मानित आप हुए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं सर इस वक्त? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काल मेरे को बंगरत्न पुरस्कार दिया। यहाँ पे खुश लगा, मेरे को अच्छा लगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ offered me the highest civilian honor this year 2021। ये लगता है क्या मेरे प्रोफेशन जो है for last 28 years I am serving as a doctor and for last 20 years I am serving the humanity। जो समाज है उत्तर बंगो, टोटल उत्तर बंगो एंड आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ साथ जो आसपास स्टेट्स है, इवन इंटरनेशनल जो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का पेशेंट भी आते हैं, सबको देख रहा है। एंड इसलिए उन्होंने इसलिए बोला दैट इन द अभिज्ञान पत्र सर्टिफिकेट जो दिया वहाँ पे यही बोला जे आई हैव सर्व द ह्यूमैनिटी विथ माई utmost sincerity and with my passion and save lots of life for this last few years। उन्होंने फल ये मेंशन किया जो लास्ट कोविड पैंडेमिक हुआ वहाँ पे हम काम किया। आई हैव सीन ऑल पेशेंट्स, मीन्स आई नेवर क्लोज माई चेम्बर व्हेन इवन द लॉकडाउन पीरियड। डेली आई केम आउट फ्रॉम माई रेसिडेंस, बाहर आके पेशेंट देखा, पेशेंट को टच किया, पेशेंट को सर्विस दिया। जो सीरियस पेशेंट था वो एडमिट करके देखा। ये होता है, इसलिए उनको इनफैक्ट नॉर्थ बंगाल में जो सर्विस फैसिलिटीज़ है वो जो मेट्रोपोलिस है कंपेयर टू द मेट्रोपोलिस इट इज़ पुअर, आई मीन not that sophisticated। In spite of that, I served the COVID patients for last 9 months and I saved so many lives and I served the people from my core of my heart। इसलिए I am also very happy that the government has recognized my service and work। शायद आपकी इसी अथक मेहनत और अथक प्रयास और लगन का परिणाम है कि आज आपको बंगरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। एक्चुअली ये तो बंगरत्न जो पुरस्कार दिया ये ड्यू टू माई होल प्रोफेशन, नॉट ओनली फॉर कोविड। फॉर लास्ट 28 years I am serving the humanity। I have seen very poor people, I served them। From this my institute, KingsCare and Research Foundation,
We regularly organize every month free diabetic camp. We distribute in the poor areas free medicines. We detect the diabetic patients and particularly those who are underprivileged, दरिद्र सीमा के नीचे है, उनके लिए हमारा स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसलिए देख रहा है वो सब पेशेंट को. So at the rural level we work very sincerely to serve the this society. इसलिए ही probably along with that कोविड में तो काम किया ही. पर्सनली आई वर्कड a lot during कोविड. सर 2-3 जानकारी मैं कोरोना को लेकर के भी मैं जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो है वैक्सीनेशन का काम जारी है और ऐसी स्थिति में हम यह भी देख रहे हैं कि वैक्सीन आने की खुशी से लोगों में सावधानियां हटी हैं, लापरवाह लोग ज़्यादा हो गए हैं. तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीन का उन्हें लुत्फ़ उठाएं या कोविड का जो महामारी के जो दौर में जो उस दौरान वे सावधानियां बरत रहे थे उन सावधानियों को वो कैसे बरकरार रखें इस स्थिति में सर? वैक्सीनेशन आने के पहले ही कोविड जो महामारी का जो इंसिडेंट्स ना यहाँ पे मेट्रोपोलिस का वो सेकेंड टायर सिटी इवन स्मॉल सिटीज़ ऑल्सो ये कम होते जा रहा है. बट ये हम कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी. सबको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा, ना लेने से क्या फ़ायदा है आप जानते हैं क्या? ये जो बीमारी है कोरोना बीमारी से 5 to 10% पेशेंट सीवियर हो जाता है. जो पेशेंट सीवियर हो जाता है ना, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. कौन पेशेंट सीरियस हो जाएगा, कौन पेशेंट नहीं होगा. जो सीरियस हो जाएगा इनको लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन और डैमेज हो जाएगा. दिस इज ए मल्टी सिस्टम डिजीज़. इसलिए एवरी पर्सन इज़ पोटेंशियली एट रिस्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो 90% पेशेंट तो अपने से ही ठीक हो जाएगा. तो 10% पेशेंट, जो पेशेंट का ये बीमारी पकड़ लेगा अच्छा करके, सीरियस इन्फेक्शन होगा, जिसको इम्यूनिटी कम हो, हार्ट डिजीज़ हो, लिवर डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी जिसको है वो पेशेंट is under threat and is seriously affected by COVID. So from the young to the elderly, सब पेशेंट को ये लेना ही पड़ेगा. Even during COVID treatment, I have seen a few young patient died, absolutely young, without no more comorbidity, died. So it appears to be unpredictable. कौन पेशेंट सीरियस हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा. इसलिए सबको वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा. डॉक्टर शेखर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी ने अगर वैक्सीनेशन ले लिया तो क्या वो मास्क पहनना बंद कर दें, आपसी दूरत्व को बरकरार रखना बंद कर दें, क्या करें, किस तरह से सावधानी बरतें? यस, ये गुड क्वेश्चन. देयर आर रिपोर्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया. आफ्टर सेकेंड डोज वैक्सीनेशन ऑल्सो the patient is having COVID infection. Actually क्या होता है, 70% of the population are protected by vaccination. Say for example, it depends on the type of vaccination, but the average 70 to 80%. That is, if I vaccinate 100 people, उससे 80% people will be protected and 20% patient will remain unprotected. And it is अनसर्टेन, अनश्योर, कौन आदमी अनप्रोटेक्टेड रहेगा, कौन आदमी प्रोटेक्टेड रहेगा. तो इसलिए एनी वन ऑफ 3 or 4, एनी पर्सन, इफ एनी वन ऑफ द फैमिली मेम्बर में बी एट रिस्क. तो कोई नहीं जानता है हु इज़ प्रोटेक्टेड, हु इज़ अनप्रोटेक्टेड. इवन आफ्टर 2 doses of vaccination also, any person can develop COVID.
सो इसलिए मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज दूरी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, एंड हैंड वॉशिंग हैंड सैनिटाइजिंग मैंडेटरी है। और अंतिम तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? ये लगता है क्या बोलना चाहते हैं, ये पैंडेमिक अभी तक बंद नहीं हुआ, ये चल रहा है। वेव कम हो गया, आप देख लीजिए बाहर जो कंट्रीज़ है यूके यूएसए, वहाँ पे भी सेकेंड थर्ड वेव आता है। सो इंडिया में ऑफ लेट द वेव इज़ गोइंग डाउन, बट देयर इज़ चांस दैट द सेकेंड थर्ड वेव में कम अप। सो इसलिए सबको वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, उसके बाद पुलिस एंड आर्मी पीपल विल बी वैक्सीनेटेड, उसके बाद जनरल पीपल विल बी वैक्सीनेटेड, एंड आई थिंक बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च जनरल पीपल वैक्सीनेशन फॉर द जनरल पीपल विल बी स्टार्टेड। सो ये आपका सबको मेरा रिक्वेस्ट है के लिए, यू ऑल go for vaccination, don't avoid. There is no risk of vaccination. Personally, I have taken vaccine. I developed a little fever and myalgia. बॉडी में थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर 99 आया, बस। You take rest 1 day for after vaccination. Only mild fever थोड़ा सा आएगा, कभी कोई पेशेंट को नहीं आएगा। मेरा वाइफ वाज वैक्सीनेटेड, शी डेवलप नथिंग। तो ये लगता है दिस वैक्सीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ। इंडिया में 25,000 पेशेंट्स ऑलरेडी बीन रिक्रूटेड फॉर द ट्रायल, देयर इज़ नो डेथ फ्रॉम वैक्सीनेशन। सो आप घबराइए मत, यू विथ करेज, with lots of confidence, you go for vaccination, take the vaccination properly, you protect yourself and protect others. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती जी सन एक्सप्रेस से, और हमारे साथ विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए हम आए तो थे इनसे। इन्हें बंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हम इन्हें शुभकामनाएं देने आए थे, और साथ ही साथ हमने इनसे तमाम जानकारी भी ले ली कोरोना वायरस को लेकर भी, और वैक्सीनेशन के दौरान, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं उनके विषय में भी जो है डॉक्टर शेखर चक्रवर्ती ने विस्तार से हमें जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ज़रूर लाभदायक रहेगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए और विशेष एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।